नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स स्टडी विद विष्णु में। आज हम कक्षा 7वीं की विज्ञान विषय की ग्रेड पाठ्य पुस्तक के अध्याय 2 प्राणियों में पोषण इसके प्रश्नोत्तरों को समझेंगे। तो चलिए आइए एक एक करके हम सभी प्रश्नों को उत्तरों को समझते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक टेबल दी गई है जिसमें हमारे सहपाठियों द्वारा अपने भोजन में प्रोटीन के लिए क्या क्या शामिल किया गया है। तो हम इस टेबल को भर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम प्रश्नोत्तरों की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। कोई व्यक्ति उल्टी दस्त से पीड़ित है तो चिकित्सक उसे क्या लेने की सलाह देंगे? तो हमें यहाँ सी विकल्प सही हो जाएगा, उसे ORS का घोल लेने की सलाह देंगे। अगला प्रश्न है यदि किसी व्यक्ति में रस उत्पादन में कमी है तो पाचन की कौन सी प्रक्रिया सबसे अधिक प्रभावित होगी? तो इसमें ऑप्शन बी रासायनिक पाचन की प्रक्रिया प्रभावित होगी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है तीसरा, छोटी आंत की आंतरिक भित्ति पर पाए जाने वाले दीर्घ की संरचना पाचन और अवशोषण में उनके कार्य से कैसे संबंधित है? तो ये क्या करते हैं? बड़ा हुआ सतह क्षेत्र पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाता है, ठीक। अगला प्रश्न चौथा, क्रमाकुंचन पाचन से में इस प्रकार सहायता करता है। तो यह मांसपेशियों के संकुचन के माध्यम से भोजन को पाचन तंत्र में ले जाने में मदद करता है, ठीक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा प्रश्न क्या है? क्षुद्रांत पाचन और अवशोषण के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है क्योंकि यह वह जगह है जहां भोजन पोषक तत्वों में टूट जाता है और रक्त प्रवाह में अवशोषित हो जाता है। आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो पहला प्रश्न है जटिल खाद्य पदार्थों का सरल खाद्य पदार्थों में विघटन पाचन कहलाता है। अगला है कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतु का आहार करती है। तो स्टारफिश जो है कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतु का आहार करती है। तीसरा है आहार को मुख गुहा द्वारा अंदर लेने की वाली प्रक्रिया को अंतःग्रहण कहते हैं। अगला है चौथा, स्वाद का पता लगाने के लिए जीभ पर क्या होता है? स्वाद कलिकाएं होती हैं। पांचवा प्रश्न है आमाशय में डॉट का स्त्रावण होता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रावण होता है। आगे बढ़ते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्या है? मानव पोषण के विभिन्न चरणों को सही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए, ठीक है। तो हमें इसको क्रमबद्ध कर लेना है। तो सबसे पहले होता है अंतःग्रहण, तो उसके बाद पाचन, फिर अवशोषण, फिर श्वांगीकरण और अंत में निष्कासन, ठीक। आगे चलते हैं। क्या है आगे? तीसरा प्रश्न, तरस कहाँ निर्मित होता है? तो तरस यकृत में निर्मित होता है और एक थैली में संग्रहित होता है जिसे हम पित्ताशय कहते हैं, ठीक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथी, पहली स्कूल जाने के लिए जल्दी जल्दी भोजन खा रही थी, अचानक उसको खांसी होती है और हिचकी आने लगती है, पहले के साथ ऐसा क्यों हुआ? तो यह खाद्य कणों के श्वास नली में प्रवेश के कारण ऐसा होता है। अगला पांचवा प्रश्न है हमारा, भोजन हमारे लिए क्यों आवश्यक है? सभी जीवों को वृद्धि करने, शरीर को स्वस्थ रखने और गतिशील बनाए रखने के लिए हमें भोजन की क्या है? आवश्यकता होती है। अगला छठवां प्रश्न है रोटी के टुकड़े को
जब आप मुंह में चबाते हैं तो वह कुछ देर बाद मीठी लगने लगती है, क्यों? तो रोटी को चबाने पर लार में उपस्थित एंजाइम रोटी में मौजूद स्टार्च को लेकर माल्टोज में बदल देते हैं, इसलिए रोटी मीठी लगने लगती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 7वां प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न। बूझो जानना चाहता है कि क्या घास खाने वाले जानवर एवं मनुष्यों में भोजन का पाचन समान रूप से होता है? यदि कुछ भिन्न है तो उसका विवरण लिखें। तो मानव और 5 मनुष्य जानवरों में एक जैसा नहीं होता है, और नहीं घास खाने वाले जानवरों और मनुष्यों में पाचन समान रूप से नहीं होता है। घास खाने वाले जानवरों भोजन रुमेन जो प्रथम आमाशय में भंडारित कर लेते हैं, रुमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है ना, परंतु बाद में जानवर भोजन को छोटे छोटे पिंडकों में बाहर निकालकर चबाते हैं। घास में सेलुलोज प्रचुर मात्रा में होता है। रूमिनेंट में सेलुलोज का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं, लेकिन मानव में सेलुलोज का पाचन करने वाले नहीं होता है, तो क्योंकि वो जीवाणु होते नहीं है। मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकता है। तो हम इस प्रकार हमने 7वां प्रश्न समझा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आठवां प्रश्न देखिए, क्या है आठवां प्रश्न? मानव पाचन तंत्र के आमाशय में पाए जाने वाले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की पाचन क्रिया में क्या भूमिका है, समझाइए। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां तक पहुंच जाते हैं। साथ ही यह माध्यम को अम्लीय बनाता है, जिससे पाचक रसों की क्रिया करने में सहायता मिलती है ना। पाचक रस जठर रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। ठीक है, तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। 9वां प्रश्न, थीरोम क्या है, यह कहाँ पाए जाते हैं एवं इनके कार्य लिखें। तो क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं, जिन्हें हम दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहते हैं। दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशोषण में सहायता। अगला प्रश्न है 10वां, यदि मनुष्य के रत्नक दांत ना हो तो क्या होगा? यदि मनुष्य के रत्नक दांत ना हो तो भोजन को चीरने व फाड़ने में समस्या होगी, क्योंकि ये दांत भोजन को चीरने व फाड़ने का कार्य करते। अगला प्रश्न देखते हैं 11वां, दूध के दांत तथा स्थायी दांत में क्या अंतर है? तो दूध के दांत ये शेषवावस्था में निकलते हैं, स्थायी दांत तो वयस्क अवस्था में निकलते हैं। लगभग ये 8 वर्ष की आयु तक रहते हैं, हमें ये पूरे जीवन भर रहते हैं, और वृद्धावस्था में ये गिरने लगते हैं। इनकी संख्या 20 होती है और इनकी संख्या 32 होती है। ये दांत कमजोर तथा छोटे होते हैं और ये दांत मजबूत तथा बड़े होते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 12वां प्रश्न क्या है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न। मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, उनके मुख्य भागों के नाम लिखिए। ठीक है, तो ये हमने मानव पाचन तंत्र का एक चित्र बनाया है, जिसमें देखिए मुख्य भाग हमारा मुख गुहिका, दृश्यिका, आमाशय, यकृत, पित्ताशय, ये वृद्धांत, क्षुद्रांत और ये मलद्वार। इस प्रकार हमने इसके मुख्य भागों को लिख लिया है। नीचे भी हमने लिख लिया है इसके मुख्य भाग, मुख गोयिका, दृश्यिका, आमाशय, क्षुद्रांत, वृद्धांत और मलद्वार। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 13वां प्रश्न, निम्न पाचन संबंधित क्रियाओं को संक्षेप में लिखिए। अंतःग्रहण, तो मुंह के माध्यम शरीर में भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया अंतःग्रहण कहलाती है। अगला है हमारा स्वांगीकरण, रक्त में अवशोषित भोजन को प्रत्येक कोशिका के साथ साथ ऊतक तक पहुंचाने की प्रक्रिया स्वांगीकरण है। अगला है 14वां
जलाशय में पाए जाने वाला एक कोशिकीय जीव अमीबा में पाचन क्रिया आदि को चित्र सहित समझाइए। तो ये हमने अमीबा का चित्र बना लिया है, जिसमें ये केंद्रक है, यहाँ ये पादाप, ये खाद्य कणिका है, ये खाद्य धानियां, ये वह क्षेत्र अपशिष्ट। ठीक है, इसकी क्रियाविधि को हम देखते हैं। तो अमीबा खाद्य कण के चारों ओर आधार विकसित कर उसे निगल देता है। खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य धानी में फंस जाते हैं। खाद्य धानी में ही पाचक रस स्रावित होते हैं। ये खाद्य पदार्थ से क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। बचा हुआ खाद्य पदार्थ धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। इसका ब भाग है दांतों की व्यवस्था तथा विभिन्न प्रकार के दांतों के नामांकित चित्र एवं कार्य लिखे। ठीक है, तो ये हमने दांतों की व्यवस्था का एक चित्र बना दिया है। इनके कार्य रदनक काटने के लिए, रदनक चीरने फाड़ने के लिए और अग्रचवर्णक चवर्णक चबाने के लिए। ठीक, हम यहाँ देख सकते हैं आगे कृदनक है ये, फिर रदनक है, फिर ये अग्रचवर्णक और ये चवर्ण। ठीक है, आगे चलते 15वां प्रश्न है दृश्यका में भोजन की गति का नामांकित चित्र बनाइए। तो हमने दृश्यका में भोजन गति का एक चित्र बनाया है, जिसमें ये भोजन, ये दृश्यका और ये आमाशय तक आया है ना। अगले प्रश्न को चलते, घास खाने वाले जंतुओं में पाचन का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, इसका 15 का बा भाग है। तो हमने ये चित्र बनाया है घास खाने वाले एक जंतु का, ठीक, जिसमें ये ग्रशिका, ये रूमेन है, क्षुद्रांत है, ये वृद्धांत, अंधनाल और आमाशय। ठीक है, ये रोमंथी के आमाशय का हमने सचित्र बना दिया है। ठीक, इस प्रकार हम ये चित्र बना लेंगे। अगला है प्रोजेक्ट 1। क्या है इसमें, प्राणायाम क्यों आवश्यक है। धूम्रपान की आदत को रोकने के लिए दिए गए स्थान पर एक पोस्टर का निर्माण कीजिए एवं धूम्रपान रोकने हेतु एक नारा लिखिए। तो शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए प्राणायाम अत्यंत आवश्यक है। इससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है तथा मन में एकाग्रता आती है। ठीक, अब ये चित्र देख लेते हैं। पोस्टर बना लिया हमने, नो स्मोकिंग, धूम्रपान निषिद्ध। यहाँ एक स्लोगन भी लिख दिया है, तंबाकू से नाता तोड़ो, स्वस्थ जीवन से नाता जोड़ो। अगला प्रोजेक्ट है हमारा प्रोजेक्ट 2। तो इसमें है जीवन रक्षक घोल कैसे बनाया जाता है तथा इसके उपयोग लिखिए। तो बनाने की विधि, एक गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी, 1 चुटकी नमक मिलाकर जीवन रक्षक घोल हम बनाते हैं। तो इसे कब लेते हैं, बार बार दस्त हो, शरीर में कमजोरी लगने पर, मुंह में सूखी त्वचा होने तथा ब्लड प्रेशर कम होने की स्थिति में हम इसको ले सकते हैं। ठीक, इस प्रकार से हमने दोनों प्रोजेक्ट सहित सभी प्रश्नों को समझा। ठीक है।